234 न्यूज़ पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, थैंक यू। सबसे पहले सवाल, आरएसपी का विचारधारा जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि कैसे फिट होती है। सर्वप्रथम मैं RSP 234 न्यूज़ चैनल के पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इस न्यूज़ चैनल का कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का यहाँ मौका दिया। सबसे पहले इस कोरोना महामारी में हमारे यार, मित्र, रिश्तेदार, दोस्त जो हमें छोड़कर हमसे जुदा हो गए, उनके गम में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप पत्रकार महोदय, मेरे तमाम शुभचिंतकों, दोस्तों, मित्रों को, जिनके आशीर्वाद और उनके प्रेम प्यार से मैं दोबारा आज आपके बीच हूँ। मैं इस कोरोना महामारी में उनके प्रेम की वजह से मैं बच पाया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि राष्ट्रीय समाज पक्ष की विचारधारा आज उत्तर प्रदेश में किस तरह फिट होती है। तो इसमें दो सवाल हैं आपके, एक तो RSP की विचारधारा और कैसे फिट होती है। मुझे लगता है अगर हम विचारधारा समझ लें तो फिट होना और न होना उस पर हम बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय समाज पक्ष की जो विचारधारा है वह एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपेक्षित समाज को अपेक्षित स्थान पर ले जाकर न्याय दिलाना, प्रस्थापितों के विरुद्ध विस्थापितों को स्थापित करना। प्रस्थापित वो हैं जो आज 70 सालों से सत्ता में बने हुए, एन केन प्रकरण, कभी जाति के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी मंदिर के नाम से, कभी मस्जिद के नाम से, वो एन केन प्रकरण सत्ता में बने रहते हैं। और विस्थापित वो हैं स्वाभाविक रूप से इस भारत के लोकतंत्र में। इस भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बहुमत का जमाना है, लोकतंत्र में बहुमत का जमाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया आज तक। इस लोकतंत्र का जो स्तंभ लोक है, लोक, वही आज विस्थापित है। आम जन, जनमानस वो विस्थापित है। वो आज भी गांव में है, वो आज भी पगडंडियों पे चल रहा है, आज भी उसको दवाई नहीं है, आज भी उसको पढ़ाई नहीं है। चुनाव है लेकिन पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई लोगों के लिए है, चुनाव प्रस्थापितों के लिए है। प्रस्थापित चुनाव कराता है, 5 लाख लोगों को इकट्ठा करता है, महामारी भी कुछ नहीं करती। लेकिन विस्थापित अगर पढ़ने जाएगा तो कोरोना काट खाएगा। ये प्रस्थापित और विस्थापित में फर्क है। उस विस्थापित को प्रस्थापित की जगह लाना, उसे बेहतर पढ़ाई, बेहतर दवाई का इंतजाम करना, यह राष्ट्रीय समाज पक्ष की विचारधारा है। और उत्तर प्रदेश लगभग 25 करोड़ लोगों का देश, अतिशयोक्ति ना कहें तो उत्तर प्रदेश की सफल पार्टी भारत के राजतंत्र, लोकतंत्र पर, भारत के लोकतंत्र पर मजबूती से अपना दावा रखती है। दिल्ली जाने का रास्ता इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश से जाता है। यहां विस्थापितों की बात करना, प्रस्थापितों के खिलाफ बात करना अगर गलत है, अगर ये विचारधारा फिट नहीं बैठती तो आप इसे ना मानें। लेकिन मैं समझता हूं अगर इस 2 लाइन की विचारधारा आप समझ लें, विस्थापितों को प्रस्थापितों की जगह ले जाना, उपेक्षित समाज को अपेक्षित स्थान पर ले जाकर न्याय दिलाना, यह हमारा मिशन है, यह हमारी मूल भावना है। सत्यशोधन, समाज प्रबोधन, राष्ट्र संगठन रूपी विजन पर हम काम कर रहे। सत्यशोधन, मैं कुछ भी कह रहा हूं, मैं कुछ भी बता रहा हूं, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, उसका शोधन करिए, ढूंढिए कि इन्होंने जो कहा वो सही है या गलत है। सत्यशोधन। फिर समाज का प्रबोधन। समाज का प्रबोधन, समाज से मेरा मतलब है लोक, जाति, धर्म, संप्रदाय से परे लोगों के समूह को संबोधित करना, उन्हें प्रबोधन करना, उनका समाज प्रबोधन। जिस दिन उत्तर प्रदेश में ये शुरू होगा, राष्ट्र
की मजबूती होगी, राष्ट्र का एक अच्छा संगठन बनेगा। और हमारी विचारधारा की आपने बात करी कि राष्ट्र ही देव, राष्ट्र ही धर्म, राष्ट्र ही जाति हमारी, राष्ट्र बने बलशाली, ये भाषा सूत्र हमारा, ये महादेव जानकर का विजन। राष्ट्र ही देव, क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो हमें देव भी नहीं मिलेंगे। राष्ट्र ही देव, राष्ट्र ही धर्म, राष्ट्र ही जाति। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सबसे अधिक, उपजाऊ जमीन सबसे अच्छी, पानी 50 फीट, 40 फीट, 400 फीट नहीं, से भी कम। गंगा जमुना जिस प्रदेश में बहती हो, अधिकतम दूरी तय करती हो, वहां के लोग विस्थापित हैं। दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता से यहाँ के चूल्हे जल रहे हैं। 72 साल हो गया। यह इस सूबे के मुखिया को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ये अपमान उत्तर प्रदेश का नहीं, यहाँ के मुखिया का है, लेकिन ये प्रस्थापित चाहता है कि आप यहाँ ना रहें। तो मैं समझता हूँ अगर आप इसे समझ जाएंगे तो ये स्वाभाविक है। अधिकतम सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा विस्थापित कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से है पूरे भारत। और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये हमारी विचारधारा है। मैं समझता हूँ इससे कोई फिट विचारधारा हो तो मुझे भी जरूर अवश्य कोई बताए। राष्ट्रीय समाज पार्टी 2016 से 2021 तक पार्टी ने क्या पाया, क्या खोया? स्वाभाविक है, आपका बहुत अच्छा सवाल है। 2016 में दिल्ली में हम लोगों ने मीटिंग की थी, नवंबर या दिसंबर के आसपास। उसके पहले एक मानवीय प्रवृत्ति है कि आप किसी को कुछ कहने जाएं तो लोग पूछते हैं कि आपको इससे क्या मिला है। महादेव जानकर जी ने एक अपना विजन बनाया, एक ध्येय बनाया, एक प्रयोग महाराष्ट्र में उन्होंने किया, राष्ट्रीय समाज का प्रयोग। उपेक्षित लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय समाज का नाम दिया। उस राष्ट्रीय समाज को लेकर 2003 में पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्या देवी होलकर के जन्म स्थान चौंडी तीर्थ क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज पक्ष की स्थापना की। और भारत के लोकतंत्र पर मैं अपना पीला झंडा फहराऊंगा, ये मिशन लेकर वो चले। पहले चुनाव में उन्होंने वहां विधायक बनाया, दूसरे में बनाया, 2014 में बनाया, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठबंधन में वो गए और वहां मिनिस्टर बने, 2 मिनिस्टर बनाए। वो एक सफलता उन्हें मिली, उनका वो प्रयोग सिद्ध हुआ। जब प्रयोग सिद्ध हुआ 2016 में, तब हम उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में हमने अपनी वो बात रखने की कोशिश की कि देखिए हम सब साथ में चले थे, आज मेरे पास ये है, ये मेरा प्रयोगशाला में सिद्ध हुआ है। आइए हम सब मिलकर, सब विस्थापित मिलकर हम अपनी सत्ता लाएं। जब हम जाएंगे तो हम अपने लिए अच्छा काम कर सकते हैं, हम अपने लिए अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में आए। 2017 का चुनाव हम लड़े, हमारा पहला चुनाव था। 2019 का चुनाव हम लड़े और अभी जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव भी हम लड़े। हमें आंशिक सफलताएं मिली, कहीं हम दूसरे नंबर, कहीं हम तीसरे नंबर पर रहे। तो जहां तक पाने का सवाल है, उत्तर प्रदेश ने हमें दिया ही है। हमने उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ पाया। हमने कई कार्यकर्ता, वीरेंद्र हो गए हमारे अध्यक्ष जी पूर्वांचल के, चंद्रपाल जी, उदय बाबू जी, बहुत सारे कार्यकर्ता, रामकिशन जी, पवित्र जी, नरेश वाल्मीकि जी, बहुत सारे कार्यकर्ता हमें मिले जो हमारे साथ, ताराचंद जी, हरिओम जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम चले 2 थे, आज हम 2000 होंगे, 20,000 होंगे, 2 लाख होंगे, लेकिन हम चले 2 थे, हम 1 नहीं हुए हैं। हम बढ़े ही हैं 5 सालों में, और 5 सालों में हम दोहरा नहीं बढ़े हैं, गुणात्मक वृद्धि हुई हमारे संगठन में। आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और लगभग 50 से 60 जिलों में हमारा संगठन है। कुछ जिलों में हम अच्छा प्रभाव भी रखते हैं, कुछ जिलों में हम शुरुआत भी कर रहे हैं और कहीं हम करने वाले हैं। अक्सर